हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पेन्स बनने की नई ट्रिक सिखाने आ रहा हूँ जिसका नाम डबल चार्ज है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी इससे पहले वाली चार्ज वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि इस ट्रिक को सीखने में वो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डबल चार्ज सीखना है तो उससे पहले आपको दो टाइप के सोनिक सीखने पड़ेंगे, और वो दोनों सोनिक ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप उन्हें आसानी से सीख जाओगे। तो फिर चलिए पहले हम दोनों सोनिक से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ट्विस्टेड सोनिक के बारे में बता देता हूँ। आपको सबसे पहले इसमें चार्ज करना है अपनी इन दोनों फिंगरों से, सेकंड और थर्ड से। फ्रेंड्स, जब आप यहाँ से चार्ज कर रहे होगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी ये फोर फिंगर है ना, इसको आपको आगे ला देना है। जब आप चार्ज कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे होगे, आप अपनी फोर फिंगर को आगे ले आओगे, फिर ये पेन इस वाली पोजीशन में आ जाएगा। फिर अब पेन इस वाली पोजीशन में आ गया। अब आपका पेन इन दोनों फिंगरों के साथ साथ इन दोनों फिंगरों में भी है। तो बस आपको यहाँ से एक चार्ज का 1 राउंड कर देना है, वही ट्विस्टेड सोनिक हो गया। बोला था ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा आसान है, बस इतना ही है इसमें। मैं एक बार बताता हूँ कि आपको करना कैसा है। आपको यहाँ से अपने दोनों फिंगरों से चार्ज करना है और अपनी फोर फिंगर को बस आगे ले आना है ऐसे। फिर पेन इस वाली पोजीशन में आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से चार्ज का एक और 1 राउंड कर दिया, फिर ये वाला सोनिक हो गया। तो ये रैप सोनिक है, ये ट्विस्टेड सोनिक से थोड़ा सा हार्ड है, पर लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको रैप सोनिक में क्या करना है। आपने ट्विस्टेड सोनिक में चार्ज आपने यहाँ से करा था, पर लेकिन आपको रैप सोनिक में इन दोनों फिंगरों से करना है। फ्रेंड्स, जब आप यहाँ से चार्ज कर रहे हो तो आपको अपनी थर्ड और फोर्थ फिंगर को ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। और जब आप चार्ज कर, और आपको अपनी फर्स्ट और सेकंड फिंगर को भी फोल्ड कर लेना है कि पेन इस वाली पोजीशन में आ जाए। मैं दोबारा बताता हूँ, आपको यहाँ से चार्ज करना है और अपनी थर्ड और फोर्थ फिंगर को आपने फोल्ड करा। फिर साथ में आपने फर्स्ट सेकंड को भी कर लिया। फिर ये पेन इस वाली पोजीशन में आ जाएगा अब ये। अब फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे कर लिया। अब आपका पेन इन दोनों फिंगरों में भी है। तो फिर आपको यहाँ से बस एक चार्ज का 1 राउंड कर लेना है। रैप्ड सोनिक भी हो गया। एक बार बताया तो मैंने क्या बताया, आपको चार्ज इन दोनों फिंगरों से करना है और अपनी दोनों फिंगर आपने फोल्ड कर ली। फिर साथ में आपने इनको भी फोल्ड कर लिया ऐसे करके, यूँ करके। फिर आपको बस इन दोनों से भी चार्ज का एक 1 राउंड करना है, ओनली 1 राउंड करना है बस। फिर आपका सोनिक यहीं पे ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दोनों सोनिकों के बारे में बता दिया है। अब बारी है डबल चार्ज की। फ्रेंड्स, अगर आपको डबल चार्ज सीखना है तो आपको दोनों सोनिक वो अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि जब आप दोनों सोनिकों को ऐड करोगे तभी एक डबल चार्ज बनेगा। तो भी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप वीडियो को तभी कंटिन्यू करें जब आपको दोनों सोनिक अच्छे से आ जाए। या फिर आपको मन है कि आप पूरी वीडियो देखने के बाद ही सब कुछ लर्न करें, तो आप ये भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको दोनों सोनिकों को ऐड करना है डबल चार्ज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप स्टार्टिंग में जब आप डबल चार्ज सीख रहे होगे, आप एकदम नहीं ऐड कर सकते इन दोनों को, क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप इनको एक काम करिए, स्टेप वाइज में सीख लीजिए। तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ पहले। फ्रेंड्स, आपको मैंने ट्विस्टेड सोनिक तो बता ही रखा है, ये कुछ ऐसा होता है। और फिर ट्विस्टेड सोनिक आपकी 1 और 2 फिंगरों में एंड हो रहा है, और यहीं से आपका रैप सोनिक स्टार्ट होता है। तो फिर आप इनको अब ऐड कर सकते हो। आपने ट्विस्टेड सोनिक करा, फिर यहीं से रैप सोनिक कर दिया। फिर ये चीज़ आपको लगातार करनी है कि ये डबल चार्ज बन जाए। चलिए मैं बताता हूँ आपको करना कैसे है, मतलब स्टेप्स कैसे करें आप। फ्रेंड्स, आपने ट्विस्टेड सोनिक करा तो आपको ट्विस्टेड सोनिक के एंड के बाद ही आप एक चार्ज का 1 राउंड कर लीजिए। और अगर आपको चार्ज एकदम अच्छे से आता है तो आप इसके एंड के बाद चार्ज आप कर पाओगे। फ्रेंड्स, आपने ट्विस्टेड सोनिक करा, फिर इसके बाद चार्ज का एक 1 राउंड कर दिया। फिर आपको पता है रैप सोनिक कैसा होगा, रैप सोनिक कैसा होगा। तो आप फिर रैप सोनिक को अगर आप स्टार्ट एकदम नहीं कर पाओ तो एक काम कीजिए, आप इस वाली पोजीशन में लाके पेन को पहले रख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपने ट्विस्टेड सोनिक करा, चार्ज का 1 राउंड, और फिर पेन को ये लिया है। फ्रेंड्स, तो मैं सेकंड स्टेप बता रहा हूँ। अब आ गया थर्ड स्टेप। आपने ट्विस्टेड सोनिक करा, चार्ज का 1 राउंड, पेन यहाँ पे आ गया, फिर से आपने चार्ज का 1 राउंड कर लिया। ये थर्ड स्टेप हो गया। इस तरह से फिर इन्हें का दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ट्विस्टेड सोनिक करा, फिर चार्ज का 1 राउंड, फिर पेन यहाँ पर आ गया, फिर से आपने चार्ज का 1 राउंड कर लिया।
अब फ्रेंड्स अब जब आप इसे अच्छे से सीख जाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके बाद आपको वही चीज़ जो भी करनी है जो भी मैंने आपको बताई, बस फिर से ट्विस्टेड सोनिक करना है, फिर से रैप्ड सोनिक को प्लस करते रहना है और फिर लगातार ऐसे डबल चार्ज बन जाएगा। वैसे स्टार्टिंग में ऐसे होगा नहीं, आपसे बार बार आप इसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि आप इसे बहुत देर तक करते रहो। पर स्टार्टिंग में आपसे 1-2 राउंड ही होंगे, पर फ्रेंड्स जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपसे एकदम बढ़ जाएगा। चलो मैं एक और बार आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया। आपको दोनों सोनिक्स को ऐड करना है डबल चार्ज बनाने के लिए, और आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। तो फिर आप इन्हें कुछ स्टेप वाइज में कर लीजिए। पहले आपको ट्विस्टेड सोनिक करा आपने, फिर एक चार्ज का 1 राउंड कर लिया, फिर यहाँ से आपको रैप्ड सोनिक ऐड करना है। आप रैप्ड सोनिक को भी आधा आधा करके कर लीजिए। ट्विस्टेड सोनिक करा, चार्ज का 1 राउंड, फिर पैम को आप यहाँ पे लिया है, फिर यहाँ से एक चार्ज का 1 राउंड, फिर आपका डबल चार्ज का एक 1 राउंड तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको ट्विस्टेड सोनिक रैप्ड सोनिक बस लगातार कनेक्ट करते रहने हैं। आपने इसे ट्विस्टेड सोनिक करा, आपने देखा फ्रेंड्स ये ट्विस्टेड सोनिक हो गया। और उसके बाद क्या है, फिर रैप्ड सोनिक हो गया, फिर से ट्विस्टेड सोनिक, फिर रैप्ड सोनिक, बस यही चलता रहता है, वही डबल चार्ज होता रहता है। बस फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तभी होगा, एकदम स्टार्टिंग में आपसे नहीं हो पाएगा ये। जैसा कि मैंने अपनी आपको पहली वीडियो में बताया था कि पैन स्पिनिंग के अंदर 4 बेसिक ट्रिक्स होती है जिन्हें हम लोग फंडामेंटल ट्रिक्स भी कहते हैं, और उनमें से मैंने आपको 3 का ट्यूटोरियल बना दिया था। पर फ्रेंड्स जब मैंने चौथे का ट्यूटोरियल बनाया था तो उस पर मेरे कॉपीराइट पड़ गई। तो फ्रेंड्स अब मैं उसको उस ट्रिक के ऊपर वीडियो दोबारा अपलोड नहीं कर सकता, पर लेकिन मैं उसके ऊपर एक स्लो मोशन अपलोड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आप स्लो मोशन को देख के सीख लेना। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो ट्रिक को सीखने में या फिर करने में, तो फ्रेंड्स आप मुझे उससे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको उसमें समझा दूँगा। तो ओके, बस बाय।